आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी को 30 दिन के अंदर एक पावर हाउस में कन्वर्ट कर देगा। क्या आपका कंटेंट भी लो एंगेजमेंट और मिनिमल आरओआई से अफेक्टेड है? Did you know that 60% of businesses struggle with creating content consistently? अगर आप भी स्ट्रगल में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अब टाइम आ गया है उसे एक स्ट्रीमलाइन कंटेंट मशीन में कन्वर्ट करने का। मैं आपको एक डेमो दिखाने वाली हूँ जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे कंटेंट क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक रोड मैप मिलेगा जो आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी को बूस्ट करेगा और मेजरेबल रिजल्ट दिखाएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है। ये एक प्लान्ड अप्रोच है जो इंश्योर करती है कि आपका कंटेंट आपके बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन हो और आपकी ऑडियंस के लिए एंगेजिंग और वैल्यूएबल हो। अब चैलेंज ये है कि कैसे इसको स्ट्रीमलाइन करके एक रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम बनाया जाए, और इसी का जवाब है द बिग आइडिया। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप सिंपल और एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज से अपने कंटेंट क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैसेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपका कंटेंट हाई क्वालिटी और एंगेजिंग हो। बट उससे पहले कंटेंट फील्ड में जो आप टॉप 3 प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एज अ क्रिएटर। फर्स्ट, इनकंसिस्टेंट कंटेंट। कभी टाइम मिलता है तो कंटेंट बनाते हैं और कभी ब्रेक्स आ जाते हैं। सेकंड, लो एंगेजमेंट। आपका कंटेंट ऑडियंस तक पहुंच नहीं रहा है या उनको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। थर्ड, मिनिमल आरओआई। आप एफर्ट्स तो करते हैं लेकिन रिटर्न्स जस्टिफाई नहीं हो पाते। इन प्रॉब्लम्स का एक सिंपल सोल्यूशन है एक एक्शनेबल प्लान, और इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। स्टेप 1, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। आपका कंटेंट तभी इंगेज करेगा जब आपको पता हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस को क्या पसंद है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और वो कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। ऑडियंस रिसर्च करके उनकी नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझ के कंटेंट क्रिएट करना बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है। स्टेप 2, सेटिंग क्लियर कंटेंट गोल्स। आप जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं उसका एक क्लियर गोल होना चाहिए। क्या आप ट्रैफिक चाहते हैं, एंगेजमेंट या कन्वर्जन्स? जब आप क्लियर गोल्स सेट करते हैं तब आप अपने कंटेंट को अपने गोल्स के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। स्टेप 3, अलाइनिंग कंटेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। कंटेंट का एक और पर्पस होना चाहिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करना। अगर आपके बिजनेस का गोल है ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना, तो आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना होगा जो आपके ऑडियंस को इन्फॉर्म करे, एंटरटेन करे, ताकि वो आपकी ब्रांड को याद रखें। स्टेप 4, बिल्ड कंटेंट पिलर्स। कंटेंट पिलर्स वो होते हैं जो आपकी ब्रांड के लिए कोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फिटनेस कोच हो तो आपके पिलर्स हो सकते हैं वर्कआउट प्लान्स, हेल्दी डाइट और मेंटल वेलनेस। स्टेप 5, प्लान विद अ कंटेंट कैलेंडर। एक प्रॉपर कैलेंडर बनाइए जो आपकी वीकली और मंथली गोल्स को डिफाइन करे। ये कैलेंडर आपको कंसिस्टेंसी और फोकस देने में मदद करेगा। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट क्रिएशन के लिए एक प्रॉपर वर्कफ्लो की जरूरत होती है, जिसका पहला स्टेप है, फर्स्ट इज रिसर्च, ऑडियंस नीड और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को समझना। सेकंड, क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट जो आपकी ऑडियंस को वैल्यू दे। थर्ड इज रिव्यू एंड एडिट, इंश्योर करें कि आपका कंटेंट एरर फ्री हो और एंगेजिंग हो। फोर्थ इज पब्लिश, अपने कंटेंट को सही टाइम पे पोस्ट करना टू गेट मैक्सिमम रीच। आपका कंटेंट सिर्फ बनाने के बाद काम नहीं करता, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना भी जरूरी है। कंटेंट का ऑप्टिमाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी होता है। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ब्लॉग्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करें। हर प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट कस्टमाइज करें। अपनी ऑडियंस के साथ एक्टिवली इंटरेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, Q&A सेशंस, पोल्स और फीडबैक फॉर्म्स का यूज करें टू कीप देम एंगेज्ड। चलिए एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं और आपका गोल आपके ब्लॉग और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को ग्रो करना है। आपके कंटेंट पिलर्स हो सकते हैं बजट ट्रैवल टिप्स, हिडन जेम्स और ट्रैवल फोटोग्राफी। आप एक कंटेंट कैलेंडर बनाते हो जिसमें वीकली ब्लॉग्स और इंस्टाग्राम पोस्ट प्लान होते हैं। मंडे, बजट ट्रैवल टिप्स का ब्लॉग और इंस्टाग्राम पोस्ट। वेडनेसडे, रील और हिडन जेम्स। फ्राइडे, अ फोटोग्राफी ट्यूटोरियल। आप एनालिटिक्स टूल्स यूज करते हो ये एनालाइज करने के लिए कि कौन सा कंटेंट परफॉर्म कर रहा है और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। हर पोस्ट के नीश ऑडियंस से फीडबैक मांगते हो। व्हाट्स योर फेवरेट ट्रैवल हैक? ये एंगेजमेंट को और बूस्ट करता है। अब हम एक प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं जिसमें हम एक लाइव कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करेंगे और एक कंटेंट पीस को रीप्रपोज करके देखेंगे। मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं। एक सिंगल ब्लॉग पोस्ट को आप 3 फॉर्मेट्स में रीपर्पस कर सकते हैं। ब्लॉग
इंस्टाग्राम पोस्ट